दोस्तों, कई बार जीवन में हम जो अचानक आगे बढ़ने का रास्ता होता है, तरक्की का रास्ता होता है, उसे हम इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? यदि हुआ है तो आपने कमेंट्स, अपने विचार, अपनी भावनाएं मुझे ज़रूर शेयर करना। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, एक नदी किनारे पर पेड़ था, जैसे भगवान श्री राधे कृष्ण वृंदावन में है। नदी किनारे एक पेड़ था। उस पेड़ पर कालिया नाग तो नहीं रहता था, लेकिन एक जोड़ा रहता था, बंदर और बंदरिया का। दोनों बहुत अच्छे हमसफ़र थे। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, पसंद करते थे, एक साथ रहते थे, समय बिताते थे। एक दिन ऐसे ही वो पेड़ पर बैठे बातचीत कर रहे थे, तभी अचानक आकाशवाणी हुई कि जो भी इस नदी में कूदेगा वह राजकुमार या राजकुमारी बनकर निकलेगा। तभी बंदरिया आकाशवाणी सुनते ही उस नदी में कूद पड़ी, और जब वह उस तालाब से बाहर आई तो वह क्या देखती है? अपने आप को एक राजकुमारी के रूप में देखती है, और वह बंदर को देखने लगती है कि मेरा राजकुमार कहाँ पर है। इधर उधर वो बहुत देखती है, लेकिन राजकुमार उसे दिखाई नहीं देता। फिर वह नज़र उठा के देखती है, बंदर पेड़ पर अकेला बैठा हुआ है। राजकुमारी बंदर से पूछती है कि तू क्यों नहीं कूदा? तो बंदर जवाब देता है, मैंने सोचा यह कोई मजाक कर रहा है हमारे साथ, इसलिए मैं कूदा नहीं। बंदरिया ने कहा, अगर ये मजाक भी था तब भी तुम्हें कूद जाना चाहिए था, क्योंकि अगर हम नदी में कूद कर बाहर आते तो हो सकता है आप भी मेरी तरह राजकुमार बन जाते। जैसे मैं राजकुमारी बन गई तो आप राजकुमार बन जाते। लेकिन अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। हाँ दोस्तों, मैं पेशे से नौकरी करता हूँ। पार्ट टाइम पर मैंने एक बिज़नेस शुरू किया है, जिसके अवसर मैं दूसरे अपने दोस्तों को, जानने पहचानने वालों को, अनजान व्यक्तियों को समझाता हूँ कि आप भी अपने कार्य के साथ साथ दो पैसा, अपने घर की खरीदारी कर कर ही दो पैसा कमा सकते हैं। क्या मैं किसी के लिए बुरा सोच रहा हूँ? क्या मैं किसी के लिए गलत सोच रहा हूँ? अगर घर में दो पैसे आएंगे, अगर किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं तो उसके दूध का खर्चा निकल जाएगा। क्या मैं गलत सोच रहा हूँ? सोचिए, अगर घर में कोई शुभ अवसर आ जाता है, कहीं से हमें निमंत्रण मिल जाता है, उसमें आपके वो दो पैसे वहाँ काम आ जाएंगे। क्या मैं आपके लिए गलत सोच रहा हूँ? विचार ज़रूर कीजिएगा कि मैं आपके लिए क्या गलत सोच रहा हूँ। घर में दो पैसे क्या आपके काम नहीं आएंगे? हम कहते हैं, कहना तो नहीं चाहिए पर समझाने का तरीका एक यही मेरे पास है। कहना तो नहीं चाहिए, हो सकता है कल मेरी वाइफ हाउसवाइफ है, मेरी वाइफ हाउसवाइफ है, उसका नाम पुष्पा है। हमारे दो लड़के हैं, एक अम्मा है। अम्मा 70-75 साल की हैं, उम्र से तकाजा हो गया होगा, ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगी, लेकिन जो भी करती हैं बहुत अच्छा करती हैं। दूसरी बात, कल मुझे कुछ हो जाए, मान लीजिए आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वीडियो को बनाने के बाद ही मेरी डेथ हो जाए, तो वाइफ क्या करेगी? कैसे करेगी? कैसे संभालेगी बच्चों को? कभी विचार किया है? कभी ऐसी स्थिति किसी के साथ ना आए। लेकिन वक्त परिवर्तनशील है। आज हम खगपति हैं, क्या पता लखपति हो जाएं। आज हम लखपति हैं, क्या पता हम खगपति हो जाएं। वक्त बहुत तेज़ी से बदलता है, कभी भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हमारे पिताजी, स्वर्गीय पिताजी अक्सर कहा करते थे, बेटा हुनर कर भूखा न मर, बेटा हुनर कर भूखा न मर। आज उनकी वो बात बार बार दिल को लगती है और वो सच्ची लगती है। क्यों?
क्योंकि अगर यह बिजनेस मैं आज से 7 साल पहले करता तो आज मेरी दशा और कुछ होती। आज मैं उसी राजकुमार की तरह जीवन व्यतीत कर रहा होता जिस प्रकार वो बंदरिया कूदकर उस नदी में बाहर निकली और राजकुमारी बन गई, और बंदर आज भी पछता रहा है। ठीक उसी तरह जैसे कि हो सकता है कल एक मैं अपने आप को कह रहा हूँ एक बिजनेसमैन के रूप में उभर कर आ जाऊँ, क्योंकि भविष्य के गर्त में क्या छिपा है ये मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मैं एक पॉजिटिव इंसान हूँ और पॉजिटिवनेस इतनी भरी हुई है कि नेगेटिविटी को भी मैं पॉजिटिविटी में लेता हूँ, क्योंकि नकारात्मकता से मेरा कोई वास्ता नहीं। मैं समस्या नहीं समाधान देखता हूँ। आई एम ए किंग मेकर, आई एम ए लीडर मेकर। जी हाँ, आई एम ए समस्याओं का समाधान करने वाला हूँ। समस्याएं छोटी हो या बड़ी उसका समाधान करता हूँ। समस्या को सुलझाकर एक नया रास्ता बनाता हूँ, ना कि किसी के लिए समस्याएं खड़ी करता हूँ। अगर मैं आपको एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ कि आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं अपनी नौकरी के साथ साथ, उसके बावजूद लोग सोचते हैं ये तो आगे निकल जाएगा। भारतीय सोच और मानसिकता से बाहर आइए, जो कुएं को अपना संसार समझ बैठे हैं। जैसे कि कोई मेंढक उससे बाहर निकलना चाहे तो दूसरा मेंढक उसकी टांग पकड़ लेता है कि तुझे जाने नहीं दूंगा, तो हमारे साथ रहेगा। विदेशी अपनी सोच बढ़ाइए, मानसिकता बढ़ाइए, दूरदर्शिता बढ़ाइए, सकारात्मक बनिए। क्या पता यह बिजनेस करके हम और आप बिजनेसमैन ही बन जाएं। हो सकता है हम आने वाले समय में बिजनेसमैन बन जाएं। सोचिए, अगर हम बिजनेसमैन नहीं बन पाए, तो हमारी नौकरी कौन सी छीनी जा रही है? हमारी नौकरी तो हमारे साथ है। विचार कीजिए, जरा दिमाग चलाइए। जब नौकरी हमारे साथ है, दूसरा ऑप्शन हमने इसलिए चुना है कि 2 पैसे घर पे आए, घर की मदद हो जाए, घर में कुछ सुधार हो जाए। बन गए, कामयाब हो गए तो दुनिया नमस्कार करेगी, क्योंकि चमत्कार को ही नमस्कार होता है। और कुछ नहीं बन पाए तो अनुभव तो तब भी रहेगा। विचार कीजिए दोस्तों, मेरे साथ जुड़िए, अपने घर की खरीदारी कर एक इतिहास रच दीजिए। मैं जानता हूँ मेरे ही कई दोस्त, मेरे ही कई रिश्तेदार, मेरे ही कई जानने वाले, मेरे ही कई चिर परिचित, मेरे ही अनजान साथी, मेरे ही वे अनजान पड़ोसी, मेरे ही जानकार पड़ोसी जल्दी से इस बिज़नेस को नहीं करेंगे, क्योंकि वे जानते हैं अगर वे इस बिज़नेस को करेंगे तो नेगी आगे बढ़ जाएगा, और नेगी आगे बढ़ना नहीं चाहिए। मगर इस मानसिकता को छोड़ दीजिए। अगर मैं आगे बढ़ा तो मैं आपसे वादा करता हूँ आप सबको आगे ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है। आप मेरे साथ जुड़कर तो देखिए, सिर्फ 3 साल मेरे साथ जुड़कर देखिए। अगर 3 साल में आप सबको राजा ना बना दूं, 3 साल में आपको अगर लीडर ना बना दूं, 3 साल में अगर आपको किंग मेकर ना बना दूं, 3 साल में अगर आपको मैं सफल बिजनेसमैन ना बना दूं, तो आप कहिएगा आपने वो सब झूठ बोला था। और मैं झूठ की बुनियाद पे कोई काम नहीं करता, चाहे मुझे नुकसान क्यों ना हो जाए। मैं सच का साथ कल भी देता था, सच का साथ आज भी देता हूँ, और सच का साथ कल भी दूंगा, क्योंकि मैं झूठ पसंद नहीं करता। मैंने जो बात कही है सत्य की कसौटी पर खरी उतरती हैं, सत्य के धरातल पर खरी उतरती हैं, जमीनी हकीकत से जुड़ी बातें कही हैं। आज
अंबानी जो बिजनेसमैन हैं, वह कभी उनके पापा कभी एक लोटा लेकर, चद्दर लेकर गांव से आए थे, आज बिजनेसमैन हैं। तब भी लोग कहते, एक व्यक्ति ने कहा गांव में कि मैं बंद बोतलों में पानी बेचूंगा। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। नदी बह रही है, कुएं चल रहे हैं, झरने बह रहे हैं, नाले बह रहे हैं, नौला कहते हैं हमारे इधर, नौला बह रहे हैं, नौले भरे हुए हैं, और ये बंद बोतलों में पानी बेचेगा। और वह आज, यकीन मानिए, वह बंद बोतलों में पानी बेचकर करोड़पति बना हुआ है। चढ़ते हुए सूर्य को ही नमस्कार है। किसको? चमत्कार को ही नमस्कार है। तो इसलिए दोस्तों, मेरे साथ जुड़िए। हम सब मिलकर एक ऐसा इतिहास बनाएंगे जहाँ कोई हमारे साथ जो भी जुड़ेगा वह कम से कम आर्थिक तंगी नहीं होगी, उसे आर्थिक स्वतंत्रता होगी। आइए मेरे साथ जुड़िए। मानसिंह नेगी 850 690 2567। लोग क्या कहेंगे छोड़ दीजिए, लोगों का काम वह कहना, वो कहते रहेंगे। मैंने अभी आपको 2 जनों का उदाहरण दिया। रातों रात कोई लक्ष्मी मित्तल नहीं बन सकता। अगर बन सकता है तो वह मुझसे वाद विवाद करने के लिए तैयार रहे। रातों रात कोई लक्ष्मी मित्तल नहीं बन सकता। जी हाँ, धन्यवाद दोस्तों, आपको सुनने के लिए। आप जो मुझे सुन रहे हैं उस चीज़ के लिए आपको धन्यवाद। मैं पुनः आपसे अनुरोध करूंगा, आप मेरे साथ जुड़िए और एक सफल जीवन जिए, आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कीजिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। 850 690 2567 पर एक कॉल करनी है। धन्यवाद।